Hello students, today we are going to start third chapter, The Little Girl, from Beehive book. Okay, so as you can see in the slide, first one slide, name of the chapter is The Little Girl, means the story moves around the little girl. जो स्टोरी है वो एक छोटी बच्ची के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है एंड दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी मैंटेलिटी ऑफ अ किड. क्या मैंटेलिटी होती है एक किड की, किस तरीके से वो चीज़ों को देखता है, समझता है, उस चीज़ पर बेस्ड है ये स्टोरी. इन दिस स्टोरी देयर आर 7 कैरेक्टर्स, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैम. द फर्स्ट वन कैरेक्टर is the main character of the chapter, our little girl. Her name is Kezia. What is her name? Kezia. Second character, her father. Third character, her mother. Fourth character, her granny. And fifth character, her cook, whose name is Alice. Fifth character, McDonald. Sixth character, McDonald. And seventh character is daughter of McDonald, Mao. Okay, so students, let's start the chapter. Here you can see father and daughter. Daughter Kezia is sleeping and watching. Let's start to read this. I will read it from the book, and you can also open the book. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा बेटर वे में समझ पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले कुछ चीज़ें थी जो आपको बहुत जल्दी अपसेट कर दिया करती थी? पहले आप उनके कुछ एक्शंस से, कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाया करते थे और शायद अब आप उन्हें बेटर वे में समझ पाते हैं. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. देखिए, इस स्टोरी में एक लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची केजिया के बारे में बताया गया है. वो छोटी बच्ची केजिया ज़रूर है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि आप सबके अंदर भी एक केजिया छुपी हुई है, जिसे पेरेंट्स के जो बर्ताव से बहुत ज़्यादा मीन्स दुख होता है, बहुत अपसेट हो जाया करते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको उनके इस बर्ताव के पीछे छुपी हुई वजह का, उस रीज़न का भी पता चलने लगता है. दैट फॉर व्हाट दे हैव स्कोल्ड यू, है ना, किस रीज़न की वजह से उन्होंने आपको डांटा था, कौन सी वजह थी जो वो आपके साथ स्ट्रिक्ट रहा करते थे. ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं. ओके, लेट अस रीड द चैप्टर. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस छोटी बच्ची के लिए, हु वॉज दैट लिटिल गर्ल? केजिया. केजिया के लिए वो एक ऐसा फिगर था जो कि डरा देने वाला होता था. टू बी अवॉइडेड. आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे किसी व्यक्ति से डरते हैं तो वो उसे अवॉइड करना चाहते हैं. मीन्स अगर वो इंसान उनके घर में आया है जिससे वो डरते हैं या जिससे वो अच्छे से फैमिलियर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से छुप कर उसको देखते रहते हैं. फिर पूछेंगे, दीदी, भैया, मम्मा, ये कौन है? तो बच्चे हमेशा उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली ट्रीट करता है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है. अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी र्यूड या स्ट्रिक्ट है तो बच्चे उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. तो ऐसा ही हमारी केजिया के साथ भी था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस. तो देखिए, स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने आपके लिए स्लाइड कलेक्ट करी हुई है. देखिए, अभी कह रहे हैं एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले. ही केम इन हर रूम. हु इज़ ही? केजियाज फादर. केजिया के जो पिता हैं, केम इन हर रूम, उसके कमरे में आया करते थे. एंड गिव हर कैजुअल किस, और उसको एक कैजुअल किस
दिया करते थे। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने घर के छोटे बच्चों को आप बहुत मिस करते हैं और उनको कैजुअल किस दिया करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह वो पापा जी भी अपनी बेटी को डेली मॉर्निंग में कैजुअल किस देने आते थे। यू कैन सी, ओके। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। अच्छा, अब पापा आए हैं रूम में, कैजुअल किस दी है, तो केजिया क्या करेगी? केजिया भी तो भाई रेस्पॉन्ड करेगी, और केजिया का रेस्पॉन्स क्या होता था? गुड बाय फादर, ठीक है। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. लेकिन ये क्या? केजिया के चेहरे पे अपने पापा के जाने का दुख नहीं है, केजिया के चेहरे पे तो एक ग्लैड सेंस, ग्लैड मीन्स होता है खुशी, एक खुशी देने वाला भाव है उसके अंदर। जैसे ही वो कैरेज अपने पापा की गाड़ी की जो नॉइज़ है, जो आवाज़ है, उसको फेंटर एंड फेंटर, धीमी और धीमी होता हुआ सुनती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करती है, बहुत ही ज़्यादा खुश फील करती है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपके घर के पास से, तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, लेकिन गाड़ी जैसे जैसे दूर चली जाती है आपसे, वैसे वैसे उसकी आवाज़ जो है थोड़ी सी फेंट होती जाती है। तो जैसे जैसे वो सुन रही है कि गाड़ी अब घर से दूर जा चुकी है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। What was the reason behind her this gladness? अपने पापा के जाने पर तो बच्चे रोते नहीं, पापा हम भी चलेंगे, ये वो, लेकिन केजिया के साथ ऐसा क्यों था? वो क्यों खुश होती थी? देखिए, देखते हैं। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. ये तो मॉर्निंग का रिएक्शन था। अब हम आपको इवनिंग का रिएक्शन दिखाते हैं कि इवनिंग में क्या होता था। जैसे ही उसके पापा इवनिंग में वापस आते थे ऑफिस से, तो केजिया जो है स्टेयरकेस के पास चुपके से खड़े होकर सुनती थी अपने पापा की बातों को। उसके पापा उसकी मम्मा को क्या कहते थे? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लेके आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी न्यूज़पेपर नहीं आया है? मतलब समझ रहे हैं आप, न्यूज़पेपर अपनी जगह पे क्यों नहीं है? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। माँ, जाओ और वहाँ पर जाकर मेरा पेपर देख कर आओ, अगर वो आ गया हो तो उसे ले कर आओ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरी स्लीपर्स, मेरी चप्पलें भी लेकर आना। अब देखिए, माँ को तो इतने सारे ऑर्डर मिल गए हैं एक साथ ही, तो अब क्या किया जाएगा? घर में जितने लोग हैं उनके बीच में आड़बड़ी मच जाएगी। हाँ भाई, ये वाला काम मैं कर रही हूँ, वो वाला काम तुम करो, इस तरह से। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ जाती है केजिया को बुलाती है। केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो क्या तुम नीचे आओगी और आकर अपने पापा जी के जूतों को उतारोगी? स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। अब देख सकते हैं कि जो हमारी केजिया है स्लोली, बिल्कुल धीरे से स्टेयर्स से नीचे आ रही है। मूव स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम्स डोर। बहुत ही उसकी जो पेस है, जो गति है, वो और ज़्यादा धीमी होती जाती है जैसे जैसे वो हॉल को क्रॉस करके ड्राइंग रूम के डोर तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और इस समय तक जो केजिया के पापा हैं वो अपने स्पेक्टिकल्स को अपने ये देखिए, ये लिखा हुआ है, अपने स्पेक्टिकल्स को वेयर कर चुके होते थे और लुक्ड एट हर। और जैसे ही केजिया रूम में एंटर करती थी, ऐसे वाला एक लुक दे के
केजिया को ऊपर से नीचे तक देखते थे कि हाँ बेटा आ गई। अच्छा, आ गया। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे, एक ऐसे तरीके से वो उसके ऊपर नज़र करते थे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे कि वो बच्ची बिल्कुल टेरिफाइंग, जो कि उस बच्ची को डरा देने वाला होता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। चलो केजिया, तुम आ गई हो तो ठीक है, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो बाहर। टेक देम आउटसाइड, इन्हें बाहर लेकर जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज गुड गर्ल बन के रही थी? मीन्स आज तुमने कोई शरारत तो नहीं की थी? आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती फादर। मीन्स स्टटर कर रही है जो केजिया है, वो बहुत ज़्यादा हकला रही है। क्यों हकला रही है केजिया? देखिए, पढ़ते हैं आगे। यू डोंट नो, पापा ने उसकी कॉपी करी है। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह स्टटरिंग करती रहीं, अगर तुम इसी तरह हकलाती रहीं, तो तुम्हें तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर विद अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ इस तरह से स्टटरिंग नहीं करती थी, इस तरह से वो कभी भी दूसरों के साथ नहीं हकला कर बात करती थी। फिर व्हाट इज़ द मैटर विद द फादर, पापा के साथ ही क्यों? आप कब कब इस तरह से बोलते हैं नहीं 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 नहीं, जब आप डरे हुए होते हैं। मीन्स वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो पूरी तरह से स्टटरिंग यानी कि हकलाना छोड़ चुकी थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल अपने पिताजी के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि अपने पापा के साथ उसे वर्ड्स, शब्दों को प्रॉपर बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते थे। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, क्या बात है तुम इतनी रेस्ड अबाउट, बहुत ज़्यादा घबराई हुई सी, इतनी ज़्यादा परेशान से क्यों लग रही हो, क्यों अकला रही हो इस तरह से? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मुझे लगता है माँ, किससे कहा जा रहा है? ट्रेजिया की ग्रैनी से कहा जा रहा है कि मुझे लगता है कि शायद तुमने इसको ये सिखा देना चाहिए, आपको इसे ये सिखा देना चाहिए कि ये इस तरीके से बिहेव ना करे जैसे कि ये सुसाइड ही कमिट करने वाली है। मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे वो आत्महत्या करने वाली है, इतना डरी हुई, इतनी सहमी हुई, इतना एकदम बहुत ज़्यादा डर उसके अंदर दिखाई देता है। तो कह रहा है ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ऐसा ना लगे कि ये सुसाइड कमिट करने वाली है। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. हाँ केजिया, मेरे टी कप को, मेरे चाय के कप को संभाल कर, केयरफुली संभाल कर टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, ये कितने बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर केजिया की उसके फादर के लिए फीलिंग बताई जा रही है, क्या कैसा केजिया अपने पापा के लिए फील करती हैं। तो केजिया के क्या कह रही है, कितने बड़े हैं ये, इनके हाथ कितने बड़े बड़े हैं, और ये खुद भी कितने बड़े हैं, और इनका मुंह कितना बड़ा हो जाता है जब ये यॉर्निंग करते हैं, मीन्स जमाई लेते हैं। यानी कि केजिया को अपने पापा के हाथ पैर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका मुंह, सभी कुछ इतना बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। अगर केजिया जो है कभी भी उनके बारे में अकेले बैठकर सोचती थी तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी जाइंट यानी कि राक्षस के बारे में सोच रही है। ही वॉज सो, ये तो हो गया। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड माँ सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून में क्या होता है कि जो वर्किंग लोग होते हैं वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो संडे आफ्टरनून्स में जो केजिया की ग्रैनी थी वो केजिया को उसके माँ और
पापा से एक अच्छी बातचीत के लिए उसे ड्राइंग रूम में भेज देती थी कि केजिया बेटा जाओ, वहाँ मम्मी पापा बैठे हुए हैं, वहाँ जाकर उनसे थोड़ी सी बात करो या उनके साथ जाकर थोड़ी देर बैठो। ग्रैनी ऐसा क्यों करती थी? ग्रैनी ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि ग्रैनी को लगता था कि केजिया अपनी मम्मी पापा से जितना डरती है इतना डर केजिया के अंदर नहीं होना चाहिए, और ये तभी निकलेगा जब पापा और बेटी के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Sorry. तो केजिया जब भी नीचे आती थी तो वो क्या पाती थी कि हर मदर रीडिंग, उसकी माँ तो जो है वो पढ़ाई कर रही होती थी और उसके जो पिता थी स्ट्रेच्ड आउट ऑन सोफ़ा, वो स्ट्रेच्ड डाउन यानी कि वो पूरी तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच आउट कर लेते थे, फैला लेते थे सोफ़े के ऊपर और अपने एक पैर को रख लेते थे ऑन दी बेस्ट ऑफ दी कुशन, जो सबसे अच्छी कुशन, जो सबसे अच्छी तकिया होती थी उसके ऊपर अपने पैरों को टिका कर रख लेते थे। अक्सर आपको पैरों को कब टिकाना पड़ता है तकिया पे? जब आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हों और आपको ऐसा लगे कि एक बहुत ही रेस्टफुल वाली, एक बहुत ही आरामदायक वाली आपको नींद चाहिए। तो उसके पापा जी पूरी तरह से नींद लेने के वे में और स्ट्रेच आउट करके अपनी बॉडी को सोफे पर लेटे रहते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और कई लोगों को आपको देखा होगा, कई लोगों को आपने, कि वो लोग अपने फेस को कवर अप करके सोते हैं। तो वो क्या करते थे, अपने बड़े से हैंकरचीफ को, अपने बड़े से रुमाल को खोल कर अपने फेस पर रख लेते थे जिससे उनका फेस कवर अप हो जाए और उनको किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। आगे देखते हैं। हिज फीट, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग भी कैसी होती थी उनकी, एक तो कैसे वैसे उनसे डरती थी और वो स्लीपिंग भी कब करते थे, साउंडिंग मीन्स आवाज़ करते हुए, स्नोरिंग खर्राटे लेते हुए। शी सैट ऑन अ स्टूल, अब केजिया तो वहाँ बात करने गई थी, लेकिन ये क्या, पापा जी सो रहे हैं, मम्मी जी पढ़ रही हैं, केजिया से तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो केजिया, आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में, केजिया बेचारी चुपचाप जाकर और एक स्टूल पर बैठ जाया करती थी। देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी स्लाइड है। केजिया चुपचाप जाकर वहाँ पर स्टूल पर बैठ जाया करती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो वहाँ तब तक इसी तरह से स्टूल पर बैठी रहती थी जब तक कि उसके पापा जग नहीं जाते थे और जग कर उससे टाइम नहीं पूछ लेते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल, तुम बिल्कुल एक ब्राउन कलर की आउल, उल्लू की तरह लगती हो इस तरह घूरते हुए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि छोटी सी केजिया थी और वो ऐसे ऐसे करके घूरती थी, तो उस समय उसकी आइज़ जो है थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती थी, उल्लू की तरह इस तरह से मुझे मत घूरो केजिया। One day when she was kept indoors with a cold, her grandma told her that father's birthday was next week and suggested she should prepare make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक बार की बात है, when she was kept indoors, जब with cold, जब उसको कोल्ड हो रहा था, केजिया को कोल्ड हो रहा था, उसको ज़ुकाम हो रहा था थोड़ा सा, तो वो अपने घर में ही थी और दादी माँ ने उसको सजेस्ट किया, दादी माँ ने उसको बताया कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, तो क्यों नहीं तुम उनको एक पिन कुशन, अपने हाथों से एक कुशन बनाकर देती हो उनके बर्थडे पे सरप्राइज़ के तरीके से। दादी माँ हर तरीके से ये चाहती थी कि जो फादर एंड डॉटर के बीच में एक गैपिंग बनी हुई है वो किसी तरह कम हो
और ये दोनों एक दूसरे से एक अच्छी बात करना और अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दें। तो दादी जी ने इसलिए केजिया से एक पिन कुशन बनाने के लिए कहा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दादी ने कैसे कहा था और क्या। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बहुत ही मेहनत के साथ उस लिटिल गर्ल ने उस पिन कुशन को 3 साइड से स्टिच कर दिया था, सिल दिया था। अब बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन क्या चीज़ फिल करी जाए उसके अंदर, दैट वॉज द क्वेश्चन। यही एक क्वेश्चन अब रह गया था कि ठीक है पिन कुशन बना तो लिया उसने, अब उसको किस चीज़ से फिल किया जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड माँ जो थी वो बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर दी स्क्रैप्स। अब ग्रैंड माँ तो वहाँ बैठी हुई थी, अब केजिया को कौन हेल्प करता। केजिया तो घर में थी क्योंकि उसको कोल्ड हो रहा था, तो केजिया अपने आप ही उसके अंदर फिलिंग के लिए कुछ सामान ढूंढने लगती है और वो ढूंढती ढूंढती सामानों को कहाँ पर चली जाती है, मदर्स बेडरूम, माँ के बेडरूम में। आगे देखते हैं क्या होता है। स्क्रैप्स क्या होता है। स्क्रैप्स होते हैं टिनी पीसेस ऑफ क्लॉथ्स और रैग क्लॉथ्स, ठीक है। फटे चिटे जो कपड़े होते हैं जिन्हें हम वेस्ट होते हैं और उन्हें हम पिलो में डालकर एक पिलो भी बना सकते हैं या कुछ भी सामान तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जिसे बोलते हैं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स। और जो बेड की टेबल थी, बेड टेबल पर उसको क्या मिल गया था, बेड टेबल पर उसको मिल गया था शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स। बहुत सारी शीट्स रखी हुई थी अच्छे अच्छे कागज़ों की। हालांकि केजिया उन्हें फाड़ना नहीं चाहती थी, बट शी हैड टू फिल इट ऑल्सो। उसको अपने पिन कुशन को फिल भी करना था, तो और कोई ऑप्शन केजिया के पास नहीं बचा। गैदर्ड देम अप, केजिया ने उनको कलेक्ट किया। टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उसको टोर अप कर लिया, फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, देन फ्यूड अप द 4th साइड। उसको ठूस कर उसने उस पिन कुशन में भर दिया और अब जो लास्ट वाली साइड ओपन रह गई थी, 4th साइड, उसको भी उसने स्यूड अप, सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. उस रात घर में एक बहुत ही ज़्यादा ह्यू एंड क्राई, शोरगुल वाला माहौल था। जो पापा की स्पीच थी जो कि उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए, बंदरगाह प्रशासन के लिए तैयार करी थी अपने ही हाथों से, वो आज कहीं खो गई थी। हैड बीन लॉस्ट, वो किसी को मिल नहीं रही थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में सब तरफ ढूंढ लिया गया था। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से पूछ लिया गया था। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अब केजिया का कमरा बचा था, तो माँ केजिया के कमरे में आई कि चलो एक बार केजिया से भी पूछ के देख लेते हैं, क्या पता केजिया ने कहीं देखे हो। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे रूम में कुछ पेपर्स देखे होंगे। ओ येस, शी सेड, वो तो बच्ची थी, नन्ही सी, प्यारी सी, भोली सी। उसने कहा, या माँ, आई हैव सीन, हाँ माँ मैंने देखे हैं। आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उन्हें फाड़ दिया अपना सरप्राइज बनाने के लिए। वट, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई, क्या। केम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टार्ट, तुरंत नीचे आओ ड्राइंग रूम में, अभी के अभी। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको खींच कर वहाँ ले आया गया जहाँ पापा जी पेसिंग,
चल रहे थे टू एंड फ्रो, यहाँ से वहाँ गुस्से में। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को अपने बैक में करके, यानी कि जब अपने हाथों को कोई बैक में करके और तेज़ी से चल रहा हो तो आपको समझ में आ जाता है ये गुस्से वाला पोस्चर होता है। बड़े गुस्से में जा रहे हैं पापा जी इधर से उधर। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने बड़े शार्पली, बड़े गुस्से में आगे कहा, हाँ क्या बात है। मदर एक्सप्लेन, माँ ने सारी बातें उनको बता दी। अगर मम्मी छुपा लेती इन बातों को तो फिर केजिया के पापा वैसे ही परेशान होते रहते। और कभी कभी गलतियों को छुपा लेने से वो गलतियाँ आगे बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए गलतियों को छुपाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो जो पेसिंग कर रहे थे उन्होंने पेसिंग वहीं पर रोक दी और गेजिंग शुरू कर दी, ऐसे करके गुस्से में, है ना। बहुत ज़ोर ज़ोर से उन्होंने स्टेयर करना, केजिया को गेज करना शुरू कर दिया। डिड यू डू दैट, जैसा माँ कह रही है क्या तुमने वैसा किया है? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो बहुत ही घबराई आवाज़ में बुदबुदाई, नहीं नहीं नहीं। मदर गो अप टू आवर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, इसके रूम में जाइए और उस डैम थिंग, उस बेकार की सामान को, उस बुरी चीज़ को, घृणित वस्तु को नीचे लेकर आइए। घृणित वस्तु को किसके लिए कह रहे हैं? उस पिलो के लिए, उस क्वेश्चन के लिए जिसमें केजिया ने उनकी स्पीच को टोर अप करके भर दिया था। वो डैम थिंग केजिया का बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही लिटिल स्वीट सा सरप्राइज़ था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो चीज़ बुरी लगने लगती है। आगे चलते हैं। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू दी बेड दिस इंस्टेंट, और देखिए इस बच्ची को इसी समय इस बेड पर बिठा दीजिए, लिटा दीजिए। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much, बहुत ज़्यादा रोने लगी केजिया अपने पापा से, देखते ही डर जाती थी, आवाज़ सुनते ही डर जाती थी। आज पापा इतने गुस्से में हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं तो आप सोचिए केजिया की क्या हालत होगी। तो केजिया जो है आज बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी सी, बहुत ज़्यादा रो रही है वो बेचारी, और इतना रो रही है कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही है। शी ले इन दी शैडोड रूम, वो लेटी हुई है शैडोड रूम, एक अंधेरे से कमरे में। शैडोड, वैसे तो शैडो परछाई होती है, लेकिन जब मीन्स अंधेरा सा होता है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अंधेरे वाले कमरे में लेटी हुई थी। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, इवनिंग लाइट को देख रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और जिस तरह से आप ना कभी मीन्स बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे 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 करके कहीं देखते जाते हैं और अपनी हाथों से दीवार पर या ज़मीन पर कुछ पैटर्न ड्रॉ करने लगते हैं। मतलब मीन्स ड्रॉ कुछ नहीं करते हैं, फिंगर को चलाते रहते हैं। तो वही काम केजिया कर रही है, एक सैड पैटर्न बनाती जा रही है। आज क्या होगा, पापा आज कितना मारेंगे। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और तभी पापा आते हैं अपने हाथों में एक रूलर लेकर, एक स्टिक लेकर उसके उस कमरे में आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और कहते हैं कि मैं इस काम के लिए, जो तुमने ये काम किया है, इस काम के लिए अब तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर दी बेड क्लॉथ्स, वो बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरते डरते चिल्लाती, नहीं नहीं नहीं, और बेड क्लॉथ्स यानी कि बेड की जो शीट होती है उसके अंदर छुप जाती है, अपने आप को उस चादर से कवर अप कर लेती है। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन आज पापा बहुत गुस्से में हैं। वो उस बेड शीट के अंदर छुप जाने पर भी उनको दया नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से वो स्पीच तैयार की थी और उनको इंस्टेंट उस स्पीच की ज़रूरत थी जो कि ख़राब हो चुकी थी। तो वो उस शीट को, उस चादर को एक साइड में रख देते हैं। सेट अप, ही ऑर्डर, बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। आज तुम्हें ये सबक मिल ही जाना चाहिए कि जिस चीज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है,
जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती है उसे नहीं छूना चाहिए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अगर बड़े लोगों का कोई सामान है तो उसे हमें नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कोई चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ हमसे ख़राब हो सकती है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। केजिया को जब उसके पापा डांट रहे थे तो वो बेचारी बहुत डरते डरते आंखों को बंद करके बोलती है, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। जब तक केजिया इतना बोल रही थी, इतने में डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। इतने में तो उसके छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पिंक, जो सॉफ्टनेस की वजह से पिंक हो गए हैं, इतने नन्हे नन्हे हाथों की ऊपर वो रूलर पड़ जाती है, यानी कि उसको डंडे से मार पड़ जाती है। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। और काफ़ी समय बाद जब दादी माँ उसको एक शॉल में लपेट कर, जो रॉकिंग चेयर, जो आराम करने वाली चेयर होती है, जो झूले टाइप की होती है, आपने देखी होगी, जो हैंगिंग एक चेयर होती है, उसमें लोग बैठ के थोड़ा सा आराम करते हैं, उन्हें नींद भी अच्छी आती है, तो उसमें बैठा कर दादी माँ उनको झुलाती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। जो बच्ची है क्लंग, बिल्कुल चिपक जाती है अपने दादी माँ के सॉफ्ट बॉडी से। वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर। भगवान जी ने पापा बनाए ही क्यों। शी सॉब्ड, सॉबिंग, वो सुबकती हुई, रोने में बच्चा सुबकता है ना, तो वो सुबकते हुए इस बात को कहती है, भगवान जी ने क्यों बनाए पापा, पापा इतने गंदे होते हैं, इसमें डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मारते रहते हैं, तो भगवान जी ने पापा क्यों बनाए। हर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज़। ये एक साफ हैंकी है डियर, और इससे अपनी नोज़ को, ब्लो योर नोज़, अपनी नोज़ को साफ कर लो। गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग। चलो बेटा अब तुम सो जाओ और सुबह तक तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। हालांकि दादी को इस बात का बहुत दुख हुआ है कि केजिया को पिटाई लगी है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती हैं। पापा के सामने कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी आवाज़ नहीं निकालता है, तो वो केजिया से कहती हैं कि बेटा तुम सो जाओ, सुबह तक सारा दर्द भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा, तुम सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight। मैंने कोशिश की पापा को बताने की, लेकिन पापा इतने अपसेट थे कि उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बट दी चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन इस चीज़ को वो बच्ची कभी भी भूल नहीं पाई। दादी माँ का कहना था कि बच्ची सुबह तक इस चीज़ को भूल जाएगी, लेकिन वो बच्ची तो इस चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। अगली बार जैसे ही उसने पापा को अपने सामने देखा, उसने डर के मारे अपने पिंक पाम, अपने जो गुलाबी गुलाबी हाथ थे, अपने बैक में यानी कि पीठ के पीछे छुपा लिए, और उसके चेहरे पर एक गुलाबी रंग डर की वजह से आ गया। द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर। जो मैकडोनल्ड थे वो अगले ही दरवाजे यानी अगले ही गेट पर यानी कि रहते थे। इसका मतलब सीधी सी बात है, घुमा फिरा कर कहा जा रहा है कि जो मैकडोनल्ड थे वो उसके नेबरहुड में रहते थे, उसके पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। आपको मैं दिखा देती हूँ, इसके लिए पिक्चर दिया हुआ है आपके चैप्टर में। देखिए मैं आपको एक पिक्चर, एक स्लाइड दिखाना भूल गई, सॉरी। हेयर ग्रैनी इज़ टेलिंग हर एंड गिविंग हर पिल्क येलो सिल्क and she has stitched this from 3 sides in the next one picture, here you can see। ठीक है, 3 तरफ से उसने उस येलो सिल्क से एक कितनी ब्यूटीफुली पिन कुशन बनाया है, और 4th साइड को वो फिल करना चाहती है, इस वाली साइड को वो फिल करना चाहती है। तो
यहाँ पर ग्रैनी ने इसको एक पीले रंग का कपड़ा दिया है सिल्क का, और यहाँ पर उसने उसे स्टिच भी कर लिया है। मैं आपको इसे दिखाना भूल गई थी। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर मैकडोनल्ड की बात हो रही है। ही इज़ मैकडोनल्ड, ये मैकडोनल्ड है। एक बच्चा इनके कंधे पर बैठा हुआ है और दोनों लड़कियाँ इनकी पॉकेट को पकड़ के कैसे एक दूसरे को, जैसे हम पकड़ना चाहते हैं ना, हम कभी पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं, टैग खेल रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, किसी ऐसी चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसके चारों ओर भागते रहते हैं। जब हमें पकड़ने को आता है तो हम आगे से भागते हैं और वो पीछे 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 भागता रहता है। और ये 2 बच्चे हैं, ये देख रहे हैं आप इन्हें, ये भी खेल रहे हैं। तो ये कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, एंड ही इज़ द पर्सन मैकडोनल्ड। तो यहाँ पर फेंस में एक गैप है, वॉल में एक गैप है, जिससे केजिया देख रही है मैकडोनल्ड को उनके 5 बच्चों के साथ खेलते हुए। चलिए पढ़ते हैं। लुकिंग थ्रू इन अ गैप फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। लिटिल गर्ल हमारी केजिया ने देखा कि वो सभी क्या खेल रहे थे, टैग, पकड़म पकड़ाई, मतलब एक दूसरे को पकड़ रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ, जो पापा हैं उनके साथ उनकी बेबी माओ लग रही थी ऑन हिज शोल्डर, उनके कंधों पर बैठी हुई थी। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बैग्स, और जो 2 उनकी छोटी छोटी बेटियां थीं वो उनकी पॉकेट्स को पकड़कर और फूलों की क्यारियों के चारों तरफ भाग रही थी। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम, और अब वो क्या देखती है कि जो बॉयज़ हैं उनमें से एक बॉय ने क्या किया है, टर्न होज, जो पानी की नली है उसको घुमा दिया है मैकडोनल्ड की तरफ। ओफो, इतनी बड़ी शरारत पे शायद केजिया के डैड उसको बहुत मारते। केजिया अपने मन में ये सोच रही है, पानी की नली घुमा दी। होज क्या होती है, जो पाइप होता है जिससे आप गार्डनिंग वगैरह मीन्स प्लांट को वाटरिंग करते हैं, तो जिसे हम पानी वगैरह डालते हैं, घरों में यूज़ होता है। तो उस होज़ को ही उसने जो है अपने पापा मैकडोनल्ड की तरफ घुमा दिया है। तो आज केजिया देखिए, आज केजिया को एक नया एक्सपीरियंस मिला है। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर। आज उसने ये डिसाइड कर लिया है मैकडोनल्ड को देखने के बाद कि इस दुनिया में जितने भी पापा होते हैं वो सब एक तरीके के नहीं होते हैं, और डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर यानी कि अलग अलग तरीके के पापा होते हैं। इतने अच्छे पापा भी होते हैं जो शैतानी करने पे भी अपने बच्चों को मारते नहीं हैं। देन इट वॉज सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अचानक से एक दिन क्या होता है कि केजिया की माँ बीमार पड़ जाती है, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। केजिया की माँ और दादी माँ दोनों हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। जो लिटिल गर्ल है, जो हमारी केजिया है, वो आज अकेली रह जाती है। किसके साथ, कुक के साथ, जिसका नाम क्या था, एलिस। कहाँ गया, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। ठीक है, वो अपने कुक के साथ अकेली रह गई थी, हालांकि उसको ज़्यादा बोलने या खेलने की तो आदत ही नहीं थी। तो अपने कुक के साथ जब दिन भर रही तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन that was but while Alice was putting her to bed she grew suddenly afraid। लेकिन जैसे ही एलिस को उसके सर्वेंट ने बेड पर लिटाया सोने के लिए, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सडनली अफ्रेड यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसी समय डर गई। What I do if I have a nightmare, मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई नाइटमेयर यानी कि कोई बहुत ज़्यादा डरावना बुरा सा सपना आता है तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं, और जब मुझे बुरे सपने आते हैं तो दादी माँ मुझे अपने पास सुलाने के लिए लेके जाती है अपने बेड पर। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं रात में अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मुझे रात से बहुत डर लगता है। इट ऑल गेट्स विस्परी,
ये बहुत ज़्यादा डरावना होता है, मुझे तरह तरीके की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। विस्परी मीन्स तरह तरीके की। देखिए आप जब रात का टाइम होता है, आप सुनिए, पंखे की आवाज़ भी अलग से सुनाई देती है, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ भी झुर्र अलग से सुनाई देती है ना। और अगर घड़ी की भी आप सुनिए, टिक 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 टिक, सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा भी डरे हुए हो तो आपको और ज़्यादा डरा देती हैं। तो केजिया कह रही है ना, मैं रात को अकेले नहीं रह सकती, मुझे अलग तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब देखिए एलिस जो है, एलिस क्या कह रही है उससे। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने उससे कहा चुपचाप सो जाओ बेटा। एंड पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, उसके मोज़ों को उतारते हुए उससे कहती है कि आप चुपचाप सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, बिल्कुल भी चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को जगाना मत। मतलब बेचारे पापा क्यों कहा है, क्योंकि वो सारा दिन बाहर से थक कर आए हैं काम करके और शायद अब वो सो गए होंगे। तो उनकी कुक कह रही है कि अपने बेचारे पापा को जगा मत देना, चुपचाप सो जाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन ये क्या, आज रात को भी केजिया को वैसा ही नाइटमेयर बुरा सपना आता है। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक बचर है, एक कसाई है, एक नाइफ, उसके हाथों में एक चाकू लग रहा है, एंड अ रोप, और एक रोप लग रही है उसके कंधों पर। वो रोप लेकर आ रहा है चाकू लेकर केजिया की तरफ। हु केम नियरर एंड नियरर, वो और पास आता जा रहा है केजिया के। स्निप स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उसकी जो हंसी है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल, बहुत ज़्यादा डरावनी है, बहुत ज़्यादा भयानक है। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और वो सपने में तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही है और बस चिल्ला रही है ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी बचाओ बचाओ। तो देखिए आप जब कोई भी बुरा सपना देखते होंगे ना, तो अगर कोई भी भूत वूत का सपना देखा है तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो भूत तो सब कुछ कर पा रहा है, लेकिन आप जो है बिल्कुल एक जगह जम गए हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब वो भूत बस आपको मार ही देगा। तो ऐसा ही हमारी केजिया के साथ हो रहा है। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और जैसे ही वो ग्रैंडमा चिल्लाते हुए उसकी आँख खुलती है तो वो क्या देखती है कि उसके पापा जो हैं वो हाथों में कैंडल लिए उसके बेड के बगल में खड़े हुए हैं। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, क्या बात है, उन्होंने कहा क्या हुआ। ओह अब बच्चा, आई नाइफ, आई वो ग्रैनी, केजिया बहुत डरते हुए बड़ी मासूमियत से कहती है। ओ बचर, कसाई, उसके हाथ में चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे ग्रैंडमा चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को ब्लू आउट यानी कि बुझा देते हैं। बेंट डाउन एंड कॉच अप दी चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और नीचे झुकते हैं, बेंट डाउन, नीचे झुकते हैं और केजिया को अपनी गोद में, अपनी आर्म्स में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उस बिग बेडरूम के पैसेज यानी कि पूरे रास्ते भर पापा ने उसको ऐसे ही अपनी गोदी में उठा रखा था। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, जब केजिया पापा के रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर अभी भी बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि केजिया के पापा इतनी रात को भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और अपनी स्पीच तैयार कर रहे होंगे। ऑन अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और उनके रीडिंग लैम्प के पास ही एक सिगार है जो कि आधी जली हुई है। मतलब उस सिगार को बीच में ही छोड़कर पापा केजिया को देखने के लिए भाग गए थे जल्दी से। ही पुट अवे द पेपर, केजिया के पापा ने उस न्यूज़पेपर को अलग रख दिया, एक तरफ रख दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, सिगार को फायर प्लेस में डाल दिया। फायर प्लेस जानते होंगे ना आप, जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं, जहाँ पर हिली एरियाज़ होते हैं, उनमें रूम्स में एक फायर प्लेस होता है
जहाँ पर वो लोग लकड़ी जलाकर रखते हैं जिससे कि रूम का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड रहे, नॉर्मल रहे। एंड केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बहुत ही प्यार से उन्होंने उस बच्ची को टक्ड अप अच्छी तरीके से कवर अप कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी उसके बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। जैसे उसको नींद आई और उसको याद आया, वो आधी नींद में थी, उसको याद आया अरे मैंने तो वो बचर देखा था सपने में, मैंने तो कसाई देखा था। और जैसे ही उसे याद आया कि अब तो मैं सपने में नहीं हूँ, तो वो हंस गई, मुस्कुरा गई और बहुत अपने पापा के थोड़ा सा और नज़दीक सरक गई। क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और अपने पापा के और नज़दीक सरक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, पापा ने उस बच्ची के सर को अपनी गोदी में ले लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और केजिया ने अपने पापा की शर्ट को कस कर पकड़ लिया, यानी कि कस कर गोदी ले लिया केजिया ने अपने पापा को। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल, और उस समय जब अपने पापा को उसने गोदी में लिया, उसी समय उसको ऐसा लगा जैसे अब उसको अंधेरे से कोई भी डर नहीं है। वो शी ले स्टिल, वो चुपचाप सो गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, अपने पैरों को मेरे पैरों पे रगड़ लो और इन्हें गर्म कर लो, सेड फादर, पापा ने केजिया से कहा। टायर्ड आउट शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, पापा इतने थके हुए थे कि केजिया से पहले पापा सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, आज केजिया को बहुत ही फ़नी वाली फीलिंग आ रही है। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं। अभी तक जिन पापा को वो जाइंट लाइक भूत की तरह समझती थी, एक राक्षस, एक दैत्य की तरह समझती थी, कहती थी कि इतने बड़े हैं, ये तो बिल्कुल राक्षस जैसे हैं, आज कह रही है नॉट सो बिग, ये इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और देखना पापा का तो ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड माँ, हाँ पापा की बॉडी ग्रैंड माँ से थोड़ी सी हार्ड है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये एक अच्छी हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वॉक, रोज़ पापा को कितना काम करना होता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो इतना थक जाया करते थे कि वो एक मिस्टर मैकडोनल्ड, यानी मिस्टर मैकडोनल्ड उसने ये कहा है कि जो पापा अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं, खेलते कूदते हैं, मेरे पापा इसलिए नहीं कर पाते ऐसा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो हमारी अच्छी परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, उसने अपने पापा की सारी ब्यूटिफुल राइटिंग्स यानी कि स्पीच को फाड़ दिया था। शी स्टर्ड सडनली, अब वो कांप गई कि पापा ने रात भर जग के कैसे कैसे स्पीच लिखी होगी और मैंने उन्हें फाड़ दिया, तो पापा को कितना गुस्सा आया होगा। एंड साइड, और फिर उसने साइड यानी कि गहरी सांस भरना, उसने गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर आज द फादर अनदर ड्रीम, जैसे ही केजिया ने गहरी सांस ली पापा की आंख खुल गई। पापा बोलते हैं क्या हुआ, कोई और सपना आया क्या? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है वो आपके हार्ट पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ हार्ट बीट्स को। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपको कितना बड़ा दिल मिला हुआ है। डियर फादर, प्यारे पापा। कैथरीन मैनसफील्ड। सो केजिया की जो थिंकिंग थी अपने पापा के लिए वो इस तरीके से चेंज हो गई। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं हम लोगों को थोड़ा सा डांट देते हैं, र्यूडली हमसे बिहेव करते हैं, तो हमें उनके लिए अपने मन में कोई निगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं इट्स ऑल अबाउट अस, हमारे लिए ही करते हैं, तो हमें उनकी किसी भी चीज़ को निगेटिव में नहीं लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर गिविंग मी अटेंशन इन टाइम। यहाँ आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर
केजिया कैसे अपने पापा की गोद में सोई हुई है, किस तरह से उन्होंने उसको स्नगल किया है, गले से लगा लिया है। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी ग्रो एंड लर्न।